हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे सीरीज़ चल रही है स्टोरीज़ की, जिसमें मैं आपको रोज़ एक स्टोरी सुनाती हूँ और उस स्टोरी में रिलेटेड 5 वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स, जिनकी मैं आपको हिंदी यानी उसकी मीनिंग भी याद कराती हूँ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम ये काम करते हैं। तो इसलिए आप स्टोरी को पूरा देखना, और स्टोरी देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सुनने में भी मज़ा आने वाला है। तो इसी सीरीज़ से मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ कंप्लीट करा दी है। एक बार आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। जो स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप उसको देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड मैं आपको पेरेंटिंग टिप्स भी देती हूँ जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और पेरेंटिंग रिलेटेड टिप्स फ्री में ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं है, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता है, ऐसी कुछ भी इशू है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं, मैं उसको कंसीडर करूँगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर बेस्ड रीडिंग स्टोरी है, द हार्ड वर्क जो हम मेहनत करते हैं ना डेली बेसिस पे, उसकी बात हो रही है, उससे रिलेटेड ही स्टोरी है। बिलो इज द स्टोरी ऑफ हार्ड वर्किंग लिटिल हैन हु टीचेस हर लेजी फ्रेंड्स आ लेसन। ये स्टोरी किसके बारे में? एक हैन के बारे में, और उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो बहुत ही आलसी थे। लेजी मतलब होता है आलसी, बहुत ही आलसी थे। तो उनको वो एक लेसन यानी कैसे पाठ पढ़ाती है, कैसे कुछ सिखाती है, उसकी ये कहानी है। शी लिव्स इन अ बिग फार्म, यानी वो हैन एक बहुत बड़े बिग फार्म में रहती थी। किसके साथ? उसके कुछ फ्रेंड्स थे, विद हर फ्रेंड्स डक, कैट एंड डॉग। डक, कैट, डॉग के साथ कौन रहती थी? हैन रहती थी। ठीक है, तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा हैन, यहाँ पे हैन है। आह, देयर आर व्हीट ग्रेन्स हु विल हेल्प मी प्लांट द सीड्स। वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ गेहूं के दाने हैं, कौन मुझे इसमें हेल्प करेगा? इसको क्या कहते हैं? प्लांट, हाँ, कौन मुझे हेल्प करेगा इसको, मतलब जमीन में हम इसको वो डालते हैं ना ताकि उसमें से एक पौधा निकले। तो डक बोलते हैं नॉट मी, मैं नहीं करने वाला। कैट भी बोलती है नॉट मी, एंड डॉग भी बोलते हैं मैं भी नहीं करने वाला। अब देखिए नेक्स्ट सीन में क्या होता है। नेक्स्ट सीन में होता है, देन आई विल डू इट माई सेल्फ, लेट मी बरी द सीड्स। कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा, मुझे चलो ये सीड्स को लगाने दो जमीन के अंदर ना। तो यहाँ पे ये कैट बोलता है, नाउ व्हीट प्लांट्स ग्रू आउट एंड टर्न्ड येलो। तो बोलता है कि जब ये गेहूं के क्या कहते हैं, आप पौधे लगा दोगे, बीज लगा दोगे जमीन में, तो ये बड़े होंगे और कैसे हो जाएंगे? पीले हो जाएंगे। फिर देखिए, वीट इज राइप, हु विल कट वीट। तो ये बोलता है कि ये फिर से हैन आती है, एक मिनट, आपको पिक्चर दिख नहीं रही होगी ना, हाँ अब दिख रही है। तो फिर से हैन आती है, बोलते हैं कि अब क्या कहते हैं, गेहूं तैयार हो चुका है और कौन हेल्प करेगा मुझे इसे काटने में? फिर हमेशा की तरह ये तीनों बोलते हैं नॉट मी, नॉट मी, नॉट मी, हम लोग तो नहीं करने वाले हैं। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, लेट मी कट द वीट। कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। हैन ऐसे बोलती है, मुर्गी बोलती है। ये फिर कुत्ता बोलता है, हाउ शैल वी गेट ग्रेन्स। तो हमें ग्रेन्स कैसे मिलेंगे, यानी जो हमने तैयार किया है दाने, यानी गेहूं के दाने हमें कैसे मिलेंगे? हु विल थ्रेश द वीट। जब हम गेहूं को काटते हैं ना, तो उसके अंदर से छोटे छोटे से प्लांट में होते हैं, गेहूं प्लांट के अंदर होते हैं, फिर हम उनको अलग करते हैं, फिर वो दानों के अंदर होते हैं, फिर हम उन दानों को भी अलग करते हैं। तो उसके ऊपर जो हल्की हल्की कवरिंग होती है उसको हम थ्रेश बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है नॉट मी, मैं तो नहीं करने वाला। हु विल टेक वीट द टू द मील। तो फिर से ये हैन पूछता है, क्या कहते हैं, कौन इस गेहूं को लेके जाएगा मील तक, इसका आटा पिसवाना है भाई। तो ये तीनों फिर से बोलते हैं हम तो नहीं करने वाले। अब देखिए, द लिटिल हैंड टुक द वीट टू द मील। अब अकेले हैंड, अब वो क्या कहते हैं, गेहूं कहाँ पे लेके जाता है? मील में लेके जाता है, और उसका उसका आटा पिसवा के लेके आता है। हु विल मेक दिस फ्लोर इनटू ब्रेड। अब कौन इस आटे को क्या कहते हैं, आटे से ब्रेड बनाएगा? नॉट मी, सारे मना कर देते हैं, हम तो नहीं बनाने वाले।
फिर देखिए नेक्स्ट सीन में क्या होता है। एक मिनट। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, कोई बात नहीं मत करो कोई, मैं खुद ही कर लूंगा। लेट मी बेक द ब्रेड नाउ, अब मुझे इसका ब्रेड बनाने दो। वेरी तो ये बोलते हैं बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत कठिन काम है, हम तो नहीं करेंगे। वेरी डिफिकल्ट टू बेक। हु विल ईट द ब्रेड, तो ये पूछता है अब इसका ब्रेड कौन खाएगा। सो टेस्टी वी विल, तो ये बोलते हैं ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, हम सब खाएंगे। ओ नो आई विल ईट इट माई सेल्फ, तो बोलता है नहीं 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 भाई, अब तो इसको मैं खुद ही खाऊंगा। इफ यू वुड गेट इट, अगर तुम लोगों को ये चाहिए। द हैन एट द डिलीशियस ब्रेड ऑल बाय हर सेल्फ एंड हर लेजी फ्रेंड गॉट नन, यानी क्या कहते हैं, जब सारी मेहनत उस हैन ने करी, मुर्गी ने करी, तो अब वो ब्रेड कैसे खा सकते हैं अकेले, उसके फ्रेंड्स ने कोई हेल्प नहीं करी, तो एट द एंड क्या हुआ, ब्रेड भी उनको नहीं मिला। ठीक है, तो यही है, अगर आप कभी भी कोई काम नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा काम को टालना नहीं चाहिए, काम कितना भी कठिन हो, कितना भी आसान हो, आपको उसको करना ज़रूर चाहिए। अब हम फटाफट से 5 मीनिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से करा देती हूँ, यहाँ से करा देती हूँ कुछ। आपको मैंने बताया था अभी, लेज़ी का मतलब होता है आलसी। ठीक है, लेज़ी मतलब आलसी। ग्रेन मतलब होते हैं वही गेहूं के दाने, ग्रेन हम दाना को बोलते हैं, जैसे कि गेहूं का दाना, चावल का दाना। ठीक है, सीड्स मतलब बीज। बुरी मतलब क्या होता है, बरी होता है, ये बरी मतलब होता है जमीन के अंदर डालना यानी गाड़ देना। ग्रू मतलब होता है ग्रो करना, उगना, पनपना। ठीक है, तो 5 वर्ड्स हो गए, ग्रू हो गया, बरी हो गया, सीड्स हो गया, लेजी हो गया। अच्छा एक वर्ड रहता है राइप मतलब होता है पका हुआ, या फिर जब कोई चीज़ पूरी तैयार हो जाती है तब हम उसको राइप बोलते हैं। ठीक है, जैसे राइप मैंगो। तो यहाँ पे हमारे 5 वर्ड्स हो गए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।